हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं श्री श्याम की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हम भी आनंदमय हैं। साथियों, आज सफलता एकादशी व्रत की विधि व व्रत कब रखा जाएगा और सफलता एकादशी व्रत की कथा और यह सफलता एकादशी किस प्रकार के फल देने वाली है, आज यह बताएंगे। सफलता एकादशी यह पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है और सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। वैसे तो हर मास की एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और लेकिन सफलता एकादशी का महत्व वेदों और पुराणों में बहुत ही उत्कृष्ट बताया, बहुत ही अच्छा बताया है। सफलता एकादशी व्रत पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि 26 दिसंबर को आने वाली है। इस एकादशी के दिन पूजन, व्रत, दान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और इस एकादशी के दिन यदि गंगा स्नान या कोई फिर गंगा स्नान आप किसी कारण से असमर्थता के कारण नहीं कर पा सकते तो कोई अपने नज़दीक ही कोई तीर्थ या जलाशय में स्नान करके आप सहस्र गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पौष मास में तीर्थों, नदियों, संगम आदि में स्नान करने से सहस्र कोटि यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन यदि भूल से भी एकादशी का व्रत रख लिया जाए तो तब भी इसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि अग्नि को चाहे जाने या अनजाने में भी स्पर्श करेंगे तो वह जलाएगी। उसी प्रकार एकादशी का व्रत भी यदि भूल में किया जाए तो अपने पुण्य फलों को जरूर देती है। इसलिए एकादशी व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करें, आरती उतारें, भोग लगाएं, ब्राह्मणों को और गरीबों को, गौओं को भोजन व अन्न दान दें। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यदि कहीं न कहीं आपको भी लगता है कि आपको आपने अपनी द्वारा की हुई मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा या आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा या आपको किसी भी फील्ड में सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो इसका व्रत विधि विधान से सफलता एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए इसका नाम सफलता एकादशी है। और इस व्रत के दिन भगवान कृष्ण की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों का भाव है कि यदि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाए तो वह भी
अनेक पुण्य को देने वाली है। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा करें और सफलता एकादशी व्रत की कथा भी सुनें। सफलता एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैश्यों का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। उसने अपने अवगुणों को फिर भी नहीं छोड़ा। चोरी करना, मांस मदिरा का सेवन करना, पर स्त्री गमन करना, वैश्यों का संग करना, उसने फिर भी नहीं इन बुरे कार्यों को छोड़ा। पिता के राज्य में चोरी करने चले जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में पर्वत की गठिया रोग ने प्रवेश किया। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में से मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफलता एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं। यदि आप अग्नि को जाने या अनजाने में हाथ लगाएंगे तो तब भी जल जाएंगे। वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफलता एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफलता एकादशी की कथा सुनने से असौ मेघ यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन श्रद्धा भक्ति से शुद्ध रहकर यदि इस एकादशी का व्रत किया जाए तो जो भी भक्त परमात्मा से इच्छा रखता है उसको वही फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का इतना सत्य है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हरि ओम।